टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। अब मोशन किसे कहा जाएगा? मोशन क्या है? मोशन जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। इसके हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे कि अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट मींस अर्थ कौन सी पोजीशन में है? अर्थ मोशन में। मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट मींस मून भी क्या है? मोशन में। सन भी क्या करता है? मूव करता है। स्टार्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज, हर चीज क्या कर रही है? मूव कर रही है। इट मींस हमारे आसपास यूनिवर्स में हर चीज क्या है? मोशन में है। यहाँ तक कि एटम और मॉलिक्यूल्स वो भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। वो भी क्या है? मोशन में है। ओके, तो अब हमको क्या है, ये चीज हम समझ गए कि हर चीज क्या हमारे आसपास यूनिवर्स में कोई भी चीज है वो क्या है? मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम मोशन की डेफिनेशन लिखने से पहले हम यहाँ पे पहले रेस्ट डिस्कस करने वाले हैं कि रेस्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। लेकिन हम ये रेस्ट डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? रेस्ट डिस्कस करने के पीछे का मतलब यही है कि अगर हमको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमको क्या है डिस्टेंस पता करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मान के चलना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पोजीशन में। तभी क्या कर सकते हैं? हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस पता कर सकते हैं कितना है। तो हम इसके लिए क्या हमने टाइम को क्या है क्राइटेरिया चुना जिसके जरिए हम रेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में माना जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन पोजीशन में माना जाएगा, इस चीज को क्या है डिस्क्राइब किया। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेस्ट पोजीशन क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और किसी ऑब्जेक्ट की मोशन पोजीशन क्या होती है। ठीक है, मैं पहले रेस्ट की डेफिनेशन लिखता हूं और उसको मैं आपको समझाता हूं। रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट which does not change its position. An object which does not change its position with time. With respect to its surrounding. With respect to its surrounding. Then an object is called in rest position. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में कब कहलाया जाएगा? जब टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन क्या है? अभी भी वही है। वो क्या कहलाया जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल, a book lying on a table. एक बुक क्या है? टेबल पे पड़ी हुई है। a book lying on a table. एक बुक टेबल पे पड़ी हुई है। अब टाइम चेंज हो रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन जो बुक की पोजीशन है वो अभी भी टेबल पे ही। तो बुक क्या कहलाई जाएगी? बुक कौन सी पोजीशन में है? बुक रेस्ट पोजीशन में है। तो रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? रेस्ट। वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में। मोशन, जैसे
हमने डिस्कस किया कि यूनिवर्स में हर चीज मोशन में है, तो रेस्ट को हमको डिस्क्राइब करना पड़ा। जैसे कि इसके पीछे का आपको मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि किसी भी दो चीज के बीच में अगर डिस्टेंस हमको पता करना है, उसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेकर आना जरूरी है। तभी क्या है, हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं, किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की लेंथ पता कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। एन ऑब्जेक्ट which change its position with time, वो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, with respect to its surrounding। An object which change its position with time, किसके रिस्पेक्ट में? with respect to its surrounding। Then an object is called in motion position। तब क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में आ गया है? मोशन पोजीशन में आ गया है। Then an object is called in motion position। For example, a bird flying in the air, एक चिड़िया हवा में उड़ रही है। A bird flying in air, अब एक चिड़िया हवा में उड़ रही है, तो वो हर टाइम में अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो बर्ड कौन सी पोजीशन में है? बर्ड मोशन पोजीशन में है। जो बुक है वो टेबल पे पड़ी है और वो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता चला जा रहा है, लेकिन वो बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। तो बुक की पोजीशन क्या हो गई? रेस्ट पोजीशन हो गई। तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। अब मोशन जो है वो मोशन के हम टाइप पढ़ते हैं कि मोशन कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, पहला रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसका मोशन किस तरह का होगा? उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाया जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। रेक्टिलिनियर मोशन, एन ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एन ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, एन ऑब्जेक्ट व्हिच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, then its motion is called rectilinear motion। then its motion is called rectilinear motion। तब हम उसके मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है या कोई कार है, ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट रोड पे। अ कार ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट रोड, अ कार ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट रोड, इन अ स्ट्रेट रोड। कार एक स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रही है, तो कार कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट जाएगी। उसका मोशन कैसा होगा?
रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट विच ट्रेवल इन अ सर्कल, अब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में ट्रेवल करेगा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल, कोई ऑब्जेक्ट क्या है सर्कल में ट्रेवल करेगा तो उसके मोशन को क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। then its motion is called circular motion। सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है तो उसके मोशन को क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन। जैसे कि अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ के मोशन को क्या बोला जाएगा, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल अर्थ revolves in a circular orbit। तीसरा ऑसिलेटरी मोशन, an object moves to and fro from a fixed position। जब हम टू एंड फ्रो के बारे में बात कर रहे हैं, आगे पीछे, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, जैसे झूला, तो क्या है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन, इसको मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। इट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का मोशन, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, टू एंड फ्रो मोशन का एग्जांपल है, मोशन ऑफ अ पेंडुलम। या वॉल क्लॉक, इसमें जो घंटे की घड़ी, घंटे वाली घड़ी होती है वो पेंडुलम है, जो क्या टू एंड फ्रो मोशन की तरह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो टाइप ऑफ मोशन में क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है जो स्ट्रेट ट्रैवल करता है, सर्कुलर मोशन जो सर्कल में मूव करता है, और जो तीसरा जो ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या है, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये तो हुआ कि टू एंड फ्रो मोशन क्या हो गया, सर्कुलर मोशन क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन क्या हो गया, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रेस्ट और मोशन के बीच में क्या है, कुछ रिलेशन है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। Rest and motion are relative terms। It means rest and motion are relative terms। पहले इसको मैं समझा दूं उसके बाद मैं लिखता हूँ। Rest and motion are relative terms का मतलब क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम में क्या होता है, रेस्ट में होता है, दूसरे टाइम पे वो कैसा होता है, मोशन में होता है। फॉर एग्जांपल ट्रेन में अगर कोई पैसेंजर बैठा है तो अपने साथी पैसेंजर के साथ कैसा है, रेस्ट में, क्योंकि उनकी पोजीशन कैसी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन कोई पर्सन जो बाहर से देखेगा वो क्या देखेगा, ट्रेन कैसी जा रही है, ट्रेन मोशन में, और ट्रेन के साथ ट्रेन में बैठे बैठे
जो पैसेंजर है वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो बाहर बाहर से कोई देखेगा तो वो पर्सन कैसा है, जो ट्रेन में बैठा हुआ है वो क्या है, मोशन में है। लेकिन ट्रेन में जो साथी पैसेंजर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के कैसे रिस्पेक्ट में है, वो रेस्ट में है। तो एक ही टाइम में एक पैसेंजर कैसा रेस्ट में भी होता है और एक ही टाइम में वो कैसा हो जाता है, मोशन पे हो जाता है। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। इसी को बोला जाता है रिलेटिव। एक ही टाइम में क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट में भी होता है और दूसरे टाइम पे कैसा होता है, वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी होता है। इट मींस that in one situation an object is in rest position but in other situation same object comes in या सेम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन पोजीशन, वही ऑब्जेक्ट कैसा आ जाता है, मोशन पोजीशन में आ जाता है। ये मतलब क्या, रिलेटिव। इट मींस दैट इन वन सिचुएशन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। एक सिचुएशन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पोजीशन में, लेकिन दूसरी सिचुएशन में वही ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, मोशन पोजीशन में आ जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। For example, a person sitting in a moving train. A person sitting in a moving train. Moving train. The person is in rest position. The person is in rest position with his fellow passenger. अपने फेलो पैसेंजर के साथ वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में, बट इन मोशन with a person outside the train। लेकिन कोई पर्सन जो ट्रेन के बाहर है उसके रिस्पेक्ट में कैसा आ गया, वो मोशन में आ गया। A person sitting in a moving train, एक पर्सन क्या मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, वो क्या रेस्ट पोजीशन में है। किसके रिस्पेक्ट में, अपने फेलो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में कैसा आ गया, वो रेस्ट में आ गया, लेकिन मोशन में आ गया क्योंकि आउटसाइड द ट्रेन जो पर्सन है वो उसको देख रहा है। तो क्या देख रहा है, ट्रेन क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ट्रेन में बैठे हुए जो आदमी है और जो बाहर बैठा हुआ आदमी है उसके लिए क्या है, वो पैसेंजर्स कैसे हैं, मोशन पोजीशन में है। लेकिन जो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट में है। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। एक ही टाइम में क्या है, एक रेस्ट पे भी हो जाएगा और एक मोशन पे भी हो जाएगा। इसका और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अर्थ में बैठे हुए हम सभी लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट में। लेकिन अर्थ से बाहर दूसरे प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अर्थ क्या है, मोशन में, और हम भी क्या है, मोशन में। तो रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम दो क्वांटिटी और डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। Scalar quantity and vector quantity। A physical quantity
फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, जो क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, which have only magnitude, but no direction, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है। Then it is called स्केलर क्वांटिटी, जो सिर्फ क्या बताए, मैग्नीट्यूड बताए, मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू बताए, लेकिन इससे क्या है, डायरेक्शन का इंडिकेशन नहीं हो रहा है। A physical quantity which have only magnitude but no direction, then it is called scalar quantity. For example, मास से हमको क्या है, डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलता है। लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जो क्या बता रही है, वैल्यू बता रही है, लेकिन इससे क्या है, हमको उसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। जो क्वांटिटी सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताए और जिससे हमको क्या है, उसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वो क्या कहलाया जाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाई जाएगी। तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सारी क्या है, ये सारी स्केलर क्वांटिटी। दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, a physical quantity which have both, जो हमको दोनों चीजें बता रही, which have both magnitude as well as direction, जो हमको मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताया, एंड डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जो हमको क्या है, मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए, वो क्या कहलाई जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाएगी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये क्या हमको मैग्नीट्यूड भी बताता है और टाइम भी बताता है, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। वो क्वांटिटी जो हमको क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताए, वो क्या कहलाई जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाई जाएगी। और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए, डायरेक्शन ना बताए, वो क्या कहलाई जाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाई जाएगी। अब हम अपने न्यू टॉपिक में, नए टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है मोशन का।